सभी भक्तों का स्वागत है जो भी पहुंच सके क्लास में। हम लोग आज अपने चर्चा के हरिनाम की चर्चा के तीसरे भाग में हैं और ये है हृदय का योजन। होली नेम बुक में इसमें आया है, तो पढ़ते हैं। थोड़ा हो सकता हो कि लगे कि अरे हमारे लिए तो है नहीं, हमारा हृदय तो पूरा सूखा है, ऐसा कैसे करेंगे योजन। लेकिन ऐसा नहीं है, कर सकते हैं हम लोग। हृदय का योजन, जैसा कि हमने पहले श्रीरंगम मंदिर के 3 दरवाजों के बारे में चर्चा की थी, उम्मीद है कि याद होगा। भगवान के 7 दरवाजे थे, अंतिम 3 दरवाजों की बात हो रही है, उसके बाद भगवान का दर्शन होता है। तो पहला दरवाजा था शरीर का योजन, दूसरा था मन का योजन, और अब यहाँ पे हम अपने हृदय को भी, अगर इंग्लिश में कहें, विलिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। तो विलिंग पोर्शन जो है वह हमारे शरीर के द्वारा होता है, हमें करना है, हम करेंगे जब। ये हो गया आपका विलिंग, संकल्प। थिंकिंग मतलब मन को भी उसमें नियोजित किया जा रहा है। अब मन अब कुछ सोच नहीं रहा है, श्रवण करने का प्रयास कर रहा है, मन श्रवण में अभिनिविष्ट है। और आप देखते हैं कि जब किसी चीज के प्रति हमारी फीलिंग्स होती हैं तो हम उसमें पूरी तरह से अभिनिविष्ट हो जाते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। तो उदाहरण के लिए, वैसे उदाहरण यहाँ पे भी आएगा, जैसे कोई लड़का किसी लड़की के प्रति आसक्त हो जाता है, तो अब वह ये नहीं सोचता है कि कैसे बैठा है और ध्यान करेगा, अपने आप ही उसका मन उधर जाता है। जब फीलिंग भाग आ जाती है तो फिर मन अपने आप उधर भागता है। अगर किसी प्रति हमें घृणा होती है तो हम अपने आप ही उधर सोचते हैं उसके बारे में। तो उस भाग को भी हम योजित करने का प्रयास करने कैसे कर सकते हैं, उसे सीखने की हमें आवश्यकता है यहाँ पे। जैसा कि हमने, हाँ ये हो गया, तो तीसरा दरवाजा है ये फीलिंग वाला भाग। अब हम तीसरे और आखिरी दरवाजे के बारे में चर्चा करेंगे। हमें इस तीसरे दरवाजे को पार करना होगा। यह दरवाजा क्या है? यह दरवाजा हमारा हृदय है। हृदय का अर्थ है फीलिंग, भावनात्मक रूप से। आज बहुत सुंदर घटना हुई, इन द सेंस की बहुत अद्भुत अंडरस्टैंडिंग हुई कि भगवान कृष्ण एक व्यक्ति हैं। मतलब भगवान हटा दीजिए, इसमें कृष्ण एक व्यक्ति हैं, भगवान बिल्कुल हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। कृष्ण भगवान ये भूल जाइए। अरे ये क्या प्रवचन कर रहे हो? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि आप भूल जाएं कि वो भगवान है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आप कृपया उसको गलत तरह से मत समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। कृष्ण एक व्यक्ति हैं, उनसे हमारा एक संबंध भी है। भाई पिताजी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन पिताजी ये नहीं चाहते कि बेटा उनको प्राइम मिनिस्टर माने। वो जानता है बेटा कि प्राइम मिनिस्टर है वो, लेकिन प्रेम में संबंध भी है कृष्ण से। डजंट मेक सेंस? बहुत चैतन्य भागवत में बड़ा स्पष्ट वर्णन है कि महाप्रभु साक्षात भगवान है, लेकिन कीर्तन में कूद रहे हैं, गिर रहे हैं, भक्त उन पे गिर रहे हैं, वो भक्तों पे गिर रहे हैं, बिल्कुल भूल गए हैं। और इसी प्रकार से भगवान संबंध चाहते हैं। वास्तविक रूप से भगवान को सुख तभी मिलता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? और भगवान तैयार हैं, स्पेशली कृष्ण भगवान कृष्ण के रूप में तैयार हैं हमसे इस प्रकार का संबंध स्थापित करने के लिए। वो चाहते हैं सखा इत्यादि संबंध, मतलब हम उस स्तर पे हैं नहीं, लेकिन भगवान को सुख मिलेगा जब इस प्रकार का संबंध हमारे हृदय में जागृत हो जाए। तो कम से कम एक एस्पिरेशन, एक लालसा होना चाहिए। और ये लालसा से पहले ही समझावट होना चाहिए कि कृष्ण केवल एक, वहां से नहीं कृष्ण वहां और मैं यहां, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन कृष्ण हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति हैं। Does it make sense? तो भावनाओं का भी जुड़ना भगवान कृष्ण से बहुत जरूरी है। यह दरवाजा क्या है? यह दरवाजा हमारा हृदय है। इस हृदय को हमें आध्यात्मिक भावना से भरकर उपयोग में लाना होगा। यह हम किस प्रकार कर सकते हैं इसे आगे देखेंगे, इसमें हम देखेंगे योजन में। हम पहले जिस भगवान का नाम जप कर रहे हैं उनका चिंतन करने का प्रयत्न करेंगे। हम जैसे ही कृष्ण का चिंतन करने का प्रयत्न करेंगे, हम पाएंगे कि हमारा हृदय अन्य चिंताओं से भर जाएगा। मतलब मन सोचेगा कि अरे तू कृष्ण का चिंतन तो कर रहे हो आप, लेकिन उसके बारे में क्या? वो समस्या भी तो बनी हुई है, यह समस्या भी तो बनी हुई है, यह भी तो करना है, उसका क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे कौन ध्यान देगा, इस तरह की बातें हृदय में आ सकती।
आपकी नहीं आती मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हाँ, वो आता है इसलिए हंस रहे हैं आप, ठीक है। बहुत गंभीर है ये आज की चर्चा बहुत गंभीर है, और समझने के लिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनना होगा। और कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ये रियली बहुत गंभीर भाग है। हमारे सहभागी बड़े घर, मोबाइल फोन, रेडियो इत्यादि, पैसा, नाम, सम्मान, आराम एवं हमें पूरी जिंदगी परेशान करते हैं। हमें लगता है ये नहीं मिला तो मैं सुख, ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वह मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। यह तो आना ही चाहिए जीवन में ऐसे। कभी कभी हम बोलते हैं अरे मट्ठा पी के तो आनंद आ गया, मतलब तृप्त हो गए, और कुछ नहीं चाहिए। यही तो बोलने का अर्थ है ना हमारा। आनंद आ गया, तृप्त हो गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मतलब कृष्ण भी नहीं चाहिए। कुछ चीजों को आप थोड़ा समझेंगे तो कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। वी बिकम सेटिस्फाइड। शास्त्र क्या बोलते हैं, खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता भक्त को। जो स्तर है वो याद रखना चाहिए, हम किस स्तर पे हैं वो हमको याद रखना चाहिए, क्या स्तर है वो भी याद रखना चाहिए। अरे भाई, हमने तो खैर रजदास का अनुभव नहीं किया है, लेकिन जब किसी लड़के को लड़की से प्रेम हो जाता है, प्रेम नहीं मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्रश, क्रश, ये बिकम क्रस्ट, तो उसे खाना वाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी फीलिंग उसी में रहती है कि नहीं? ये सब अभी रूप गोस्वामी जी इस बात को बोलते हैं, एकदम कुछ भी करने का मन नहीं करता। पता नहीं आप लोगों का ऐसा अनुभव है कि नहीं। अच्छा है अच्छी बात है कि नहीं है, लेकिन लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं। आप देखो, अभी हमारे यहाँ पे एक वो मिस्त्री काम कर रहा था, उसके भांजे ने और एक और लड़की ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? वो शादी मतलब पूरी कहानी में बोलना नहीं चाहता, लौकिक बात, एकदम कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ये बात होती। एक तो लौकिक एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे से चल रहा है। कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कृष्ण के बिना हमें कोई तकलीफ हो रही है। ऑब्वियसली बद्ध जीव को होती भी नहीं है, लेकिन एक बात मन में रखनी चाहिए। यदि इन सारी इच्छाओं को हम मथते हैं तो हम पाएंगे कि इन सारी इच्छाओं के पीछे प्रेम, शरण, स्थैर्य, स्थिरता, सराहना, आराम की आवश्यकता है। असलियत तो यह है कि हमें कृष्ण की आवश्यकता है। वह ही एक व्यक्ति हैं जो इन सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। श्रीपाद यामुनाचार्य जी संबंध में बोलते हैं कि भगवान आपके जैसे स्वामी मुझको प्राप्त हो गया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा बोलते हैं, बस आपकी सेवा में नियोजित रखिए। मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि पहले मैं इस्लाम को पढ़ता हूं। हमारी असली इच्छा केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए है, जो कि इन नगण्य वस्तुओं से स्थानांतरित हो चुकी है। इसलिए हम हमारे आध्यात्मिक हृदय से स्वयं को जोड़ते हैं। यह तभी संभव है जब हम समझ लें कि कृष्ण, मुझे केवल आप चाहिए, केवल आपके साथ ही मैं खुश रह सकता हूं। ठीक है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई एक जिक्सॉ पजल होता है। जिक्सॉ पजल समझते हैं आप? जिसमें कटआउट रहते हैं बहुत सारे लकड़ी के, और आपको चिपकाने होते हैं, भर फिट करने होते हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक गेम होता है जिसमें बहुत सारे कटआउट होते हैं, मतलब लकड़ी के पीस होते हैं, और उनको जोड़ना होता है, फिर चित्र पूरा बनाना होता है। कभी खेले नहीं? बाद में सर्च कर लीजिएगा नेट पे क्या होता है। मैं क्या उदाहरण दे रहा हूँ, कटआउट वाला एग्जाम्पल। नहीं समझते कटआउट? बहुत बार बच्चे लोग खेलते हैं। मेरे जो फोटो दिखाना चाहिए था, गलत हो गया, एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा नहीं तो। लेकिन हमारे जीवन में, पूरे जीवन के खेल में एक कटआउट है, और वो कटआउट है कृष्ण का। और कृष्ण से संबंध जागृत नहीं हुआ तो बाकी किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को उस कटआउट में रखेंगे तो खाली रह जाएगा, वो पिक्चर कंप्लीट नहीं होगी। जो हम चार प्रकार के रस इस जगत में ढूंढ रहे हैं, वो वास्तविक रूप से कृष्ण ही संतुष्ट कर सकते हैं। आप किसी को मित्र बनाते हैं, और उसके बाद कुछ समय को लगता है ये अच्छा आदमी नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट व्यक्ति कौन है? कृष्ण। और हम लोग
अनजान में, जाने अनजाने में एक परफेक्ट व्यक्ति सोच रहा है, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट पत्नी, परफेक्ट मित्र, वो चार रस जो आप कह लीजिए, परफेक्ट स्वामी, परफेक्ट सेवक, जो भी, लेकिन वो परफेक्ट व्यक्ति केवल कृष्ण ही है। ये समझना चाहिए। आप देखिए युधिष्ठिर महाराज को पूरा राज्य प्राप्त था, जैसे सुना कृष्ण चले गए तुरंत राज्य त्याग दिए। वो कृष्ण से संबंध है, कृष्ण से संबंध को महत्व मानते हैं, जगत की वस्तुओं से नहीं। सिंपल बात है, पानी की मछली पानी में ही संतुष्ट, मछली पानी में ही संतुष्ट रह सकती है, यह स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। सचिनंदन महाराज एक बहुत सुंदर बात प्रवचन में कह रहे थे, बहुत अच्छे बात। None of our distractive maneuvers are going to satisfy us। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि कृष्ण से इतर इच्छाएं, कृष्ण को सुख देने के अलावा जो भी इच्छा कर रहे हैं हम, जिसके द्वारा हमारा मन भगवान से अलग हट जाता है, उससे हम केवल अपने आप को असंतुष्ट ही पाएंगे। वो तरीके कुछ और हो सकता है, कोई पिक्चर देखेगा, कोई समाज बना लेगा, कोई शादी कर लेगा, कोई कुछ भी करेगा, या नाम प्रसिद्धि प्राप्त कर लेगा, कुछ भी प्रयास करेगा, लेकिन कृष्ण के संबंध स्थापित किए बिना हम संतुष्ट नहीं हो सकते। आप लोग को अनुभव नहीं है भाई कि जब दिन जप अच्छा हो जाता है, मन में लगता है कि हम क्या करें कि ऐसा जप हो हमारा। जो रसमय जप होता है, अगर आपको ये मान लो भगवान कहे कि तुम 3 घंटा अगर घास काटोगे, अगले दिन तुम्हारा जप अच्छा होगा, कौन भक्त है जो बोल देगा मैं नहीं काटूंगा? आप कहोगे नहीं काटूंगा? काटूंगा, क्योंकि वह जो अनुभव है हरि नाम के जप का, वो कोई किसी वस्तु से कंपेयर नहीं कर सकते। कि गलत बोल रहा हूं मैं? कभी ना कभी तो आपको लगा होगा ना कि जब बहुत अच्छा हुआ, कभी भी नहीं लगा? यस। अगर ये फॉर्मूला, दिक्कत है कि भगवान फॉर्मूला बताते नहीं ऐसे, वैसे फॉर्मूला बताया तिरणा दबी सुनी चाहिए ना, वो भी है, लेकिन फिर भी वो इतना सुंदर अनुभव है, अमेजिंग है वो अनुभव। तो मैं यही बोल रहा हूं कि हम भगवान कृष्ण से जो संबंध है, मधुर संबंध है, उसको दूसरी जगह में ढूंढ रहे हैं, और वो वहां पे है नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे हमको समझ में आने लग जाएगा, भक्ति करके भी, करते हुए भी, कि इन सब वस्तुओं से मैं संतुष्ट नहीं। जैसे आप ध्रुव महाराज के बारे में जानते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? काचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्पि वरम न याचे। सुने है कि नहीं सुने? जब वह कृष्ण के अनुभव से को नहीं प्राप्त थे, तो उनको लग रहा था कि हाँ भाई ब्रह्मा जी का राज्य मुझे सुख दे देगा, लेकिन जब कृष्ण का अनुभव प्राप्त हुआ तो लगा अरे मैं क्या ढूंढ रहा था। मेक सेंस यू? इस प्रकार से तो यानी कि भक्त समझ पाता है धीरे धीरे कि भगवान की भक्ति के सुख के द्वारा ही मैं वस्तुतः सुखी रह सकता हूं। यह आवश्यकता हमें समझ में आना चाहिए। नीड क्रिएट कर रहे हैं हम। मेरे एक डिवोटी फ्रेंड बोलते हैं नीड क्रिएट करना है। हाँ, हमें शरीर को योजन करना है, हाँ ये बात भी है कि अपने मन को भी ऑब्जॉर्व करना है, लेकिन मेन बात है भगवान को भावनात्मक रूप से भी एड्रेस करना है। ठीक है, उसका हम अभ्यास कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, एक भक्त ने बहुत सुंदर शिक्षा दी थी, ये बहुत प्रैक्टिकल है कि क्यों हमको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अगर मैं किसी को यहाँ पे दूंगा नहीं ना, ड्रामा करूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी को गाली दे देता हूं, तो उससे खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? फीलिंग्स आएंगी कि नहीं आएंगी मन में? लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि तब आएंगी जब आप सुनेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो मन में कोई फीलिंग नहीं आएगी। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? और अगर सुनेंगे तो आप अपनी फीलिंग्स को जागृत हुए बिना रोक नहीं सकते। मैं कहूं परशुराम आप, मैं ड्रामा कर रहा हूं, परशुराम आप बहुत वीक हो, है तो आप बुरा नहीं मानोगे, आप जान रहे हो मैं ड्रामा कर रहा हूं, कहोगे अच्छा वीक हो, अभी दिखाता हूं मैं। लेकिन ऐसे तो नहीं कह सकते। लेकिन मान लीजिए हमें कोई कहता है अरे तुम गधे हो क्या? अच्छा बताओ हम गधे हैं? हम नहीं है। हम नहीं है, ठीक है, तो हम जब है नहीं, या तो हम हैं गधे, अगर हम गधे हैं और उसने गधा बोला तो बुरा नहीं मानना चाहिए, और हम गधे हैं नहीं, तो जब गधे हैं नहीं तो गधा बोला तो बुरा क्यों माना? क्योंकि वो सोच रहा है गधा, तो सोचने से आपको क्या फर्क पड़ा? सोच तो पहले से ही रहा था, लेकिन जब उसने गधा बोला, उस शब्द को सुना, तब आपके हृदय में फीलिंग आई। ये बात समझ में आ रही है?
तो जब भौतिक शब्द में इतनी शक्ति है तो आध्यात्मिक शब्द में कितनी होगी? आप समझ में आ रहा है? ये बहुत सुंदर शिक्षा दिया था। तो जैसे जैसे आप सुनेंगे, सुनते सुनते अपने आप भी भगवान के प्रति भावना जागृत होने लगती है। भक्तों के द्वारा अनुभूत है ये, ठीक है। आपने अनुभव किया होगा, बहुत बार मंगल आरती में हम लोग कुछ भावनात्मक रूप से हरे कृष्ण मंत्र गा पाते हैं। और इसका अभ्यास करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल मेडिटेशन ये है कि कृष्ण मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? मैं ये हरे कृष्ण मंत्र बोलने वाले कितने महान महान आपके बस डिवोटी हैं, मैं क्या कर सकता हूं? फिर भी आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ नम्रता की भावना है यहाँ पे। डज इट मेक सेंस? और ये कोई मुश्किल नहीं है। आपको याद ही है ना, प्रभुपाद जी भोग लगाने के लिए क्या बोलते हैं कि कृष्ण मैं बहुत निकृष्ट हूं, फिर भी आपकी कृपा से मुझे कुछ प्राप्त है, आप इसे कृपा स्वीकार कीजिए। तो कृष्ण स्वीकार करते हैं। ह्यूमिलिटी मीन्स लव एंड लव मीन्स ह्यूमिलिटी। तो इस नम्र भावना से हमारे नाम जब करेंगे तो कृष्ण बहुत आकर्षित होंगे। अगर हम ध्यान पूर्वक भी कर रहे हैं, ध्यान देना इस बात को, ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, अच्छे से बैठ के जब कर रहे हैं, लेकिन इसमें अहंकार का अवकाश नहीं है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं इत्यादि। परम पूज्य महात्मा प्रभु बता रहे थे कि एक बार वो मायापुर में जब कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि मैं इतने सारे सेमिनार जब करने पे दे चुका हूं कि मुझे पता है कि कैसे जप नहीं करना चाहिए। और मैं देख रहा था कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ वैसे कर रहे हैं। अकस्मात कृष्ण ने उनके हृदय में बात बोली, उनको मतलब विचार दिया कि तुम महात्मा प्रभु आप यह सोच सकते हैं इस समय कि आप इन सबसे श्रेष्ठ हो, ये सोच सकते हो आप। और आप ये भी सोच सकते हो कि ये सब आपसे श्रेष्ठ हैं। क्या क्या सोचना चाहते हैं आप समझे मेरी बात? मैं खाली बोल रहा हूं कि यह सब है फायदेमंद और करना भी चाहिए, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। यह फिर हम नाम रस कभी नहीं स्वीकार कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भावनात्मक रूप से भगवान से जुड़ना, ठीक है। अपने खोए हृदय को वापस पाना। खोए हृदय मतलब जो हृदय हमारा भगवान की भावनाओं से भरा होना चाहिए, वह अब दुनिया की भावनाओं से भरा हुआ है। हम सब अपने भौतिक हृदय के बारे में जानते हैं। यह शरीर का वह अंग है जो हमारे शरीर में खून पहुंचाता है। कहां पे है ये? हृदय के पास। हमारे पास एक भावनात्मक हृदय भी है, यानी उस हृदय की बात नहीं की जा रही है, फिजिकल हृदय की बात नहीं की जा रही, भावनात्मक हृदय की बात कर रही, जो कि मित्रता, समाज, आनंद, ईमानदारी, प्रेम, आंतरिक शांति तथा दर्द और नुकसान, इन सभी भावनाओं का घर है। मतलब ये सारी चीजें कुछ भावनाओं को जागृत करती हैं। कभी हम किसी मित्र के बारे में सोचते हैं, अपने समाज के बारे में सोचते हैं, तो कुछ भावना आती है कि नहीं आती? उसमें कृष्ण का स्थान कहाँ है? नहीं रखा है। यही बात बोल रहे हैं कि अपने खोए हुए हृदय को आपको वापस प्राप्त करना है। डज इट मेक सेंस? आप में से कितने लोग सुबह अपनी साधना से पहले गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी को जिनकी दीक्षा नहीं है वो श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, और अन्यथा अदरवाइज भी यही स्मरण करें कि गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद आपकी कृपा से ये दिन मुझे प्राप्त है, मैं जिंदगी जिंदा हूं मैं, और मैं भजन जो भी आज सेवा करूं, साधना करूं, इससे आप प्रसन्न हो। दीज आर सम, आपको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा खाली विचार है, बट देयर सम फीलिंग्स इन्वॉल्व इन इट। समझ में आ रहा है? दासानुदास की भावना उसमें है, देयर आर फीलिंग्स इन इट। लेकिन एक और तीसरा हृदय है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब एक हृदय है जिसमें सब भौतिक चीजें फंसा हुआ है, एक आपका फिजिकल है, दूसरा देख रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण हृदय है, हमारा आध्यात्मिक हृदय। यह वह स्थान है जहां पर हमारी सच्ची शाश्वत आत्मा रहती है। मतलब हमारी आध्यात्मिक चेतना रहती है, जिसमें हम भगवान को कुछ भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ सकते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक जगत में दिन भर के कार्यों से हमारा हृदय दूषित होता रहता है। लेकिन दूसरी ओर ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, दिन भर हम क्या करते हैं उसका संस्कार मन में बनता है, उसके अनुसार हमारे हृदय का निर्माण होता है। लेकिन दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि स्वस्थ आध्यात्मिक हृदय से हमारा आध्यात्मिक जीवन समृद्ध होगा। इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा हृदय खो गया है। मतलब जो जो जिस हृदय में भगवान के प्रति भावना है वो सब गायब हो गया।
उसे प्रकाशित तथा पुनर्जीवित करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यदि आध्यात्मिक हृदय अस्वस्थ है तो हम आध्यात्मिक रूप से मृत हैं। अब ये थोड़ी कठोर भाषा है, लेकिन फिर भी इसको सुनना चाहिए। भगवान के प्रति कुछ भावनाएं हमारी होनी चाहिए। तो हम किस प्रकार आध्यात्मिक हृदय को पहचानें और पुनर्जीवित करें? हमें भगवान श्री कृष्ण से भक्तिमय संबंध की स्थापना करनी होगी। तीसरे हृदय की रचना आध्यात्मिक संबंधों जो सक्रिय रूप से पोषित हों में प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इजी तरीका है। ये हम लोग करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे इस पे। हम लोग सभी लोग सोच रहे हैं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, है कि नहीं? स्वाभाविक है। अपने को दीनहीन नहीं मानते हम लोग, ईमानदारी की बात करिए तो। बोलते आई नंद तनुज किंकरम, ये भावना आ नहीं रही अभी, समझ नहीं रहे अपनी दीन अवस्था को। तो लेकिन जब हम जप करें उससे पहले स्मरण कर सकते हैं, कितने जन्मों से भगवान मैं आपको भूला हुआ हूं। मैं कई बार इसको रिपीट किया है, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कि किसी के साथ रहने का अर्थ यह नहीं है कि हम उसका आश्रय ले रहे हैं। Staying with somebody does not mean that we are taking shelter of that person. बहुत गंभीर। आज गुरु महाराज का ही मैं प्रवचन सुन रहा था, उसमें बोल रहे थे अगर हमारी दृढ़ श्रद्धा है कि भगवान के नाम से ही हमको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा एकमात्र आश्रय है, तो ऐसा होगा। और इसका फायदा क्या है, हमारे लेवल पे हम कैसे अप्लाई करें? इस हरि नाम के द्वारा ही मुझे सारी सिद्धि प्राप्त होगी, ये कन्विंस होना चाहिए इसके लिए। अब इसका अर्थ यह नहीं कि हम कोई और सेवा नहीं करेंगे, लेकिन जब हम नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो ये बहुत, आप समझ रहे हैं, आश्रय मतलब समझ रहे हैं। अब इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? आश्रय मतलब एकांत आश्रय, इसके अलावा मेरा कोई कोई तरीका नहीं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं जिससे मैं अपने हृदय को शुद्ध कर सकूं। हम बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं ताकि हम भगवान के नाम का आश्रय बड़ी गंभीरता से ले सकें। देखिए, मैं इस प्रवचन को केवल एक इंस्पिरेशनल टॉक, इंप्रेस करने वाली टॉक, ये या ना, वो सब नहीं है। वी हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्ण। नहीं तो हम थ्योरी ही बोलते रहेंगे। थ्योरी बोलने से कैसे काम चलेगा बताइए? नहीं। कभी कभी भक्त लोग कर्तव्य या भय के कारण शास्त्र का पालन करते हैं, और यह भी ठीक है। कर्तव्य बुद्धि, हाँ मुझे करना चाहिए, हाँ ठीक है। भय, अरे नहीं करूंगा तो नरक चला जाऊंगा, तो यह भी ठीक है। ठीक है मतलब एक स्तर पे। लेकिन वस्तुतः हमारा लक्ष्य है राग। राग मतलब भगवान से आसक्त होकर के। अब इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे को राग हो गया है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि लक्ष्य तो क्लियर होना चाहिए। केवल कर्तव्य बुद्धि से भक्ति करने से भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते। हमें हाँ ये बात ध्यान देना चाहिए कि कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां से सच्ची भक्ति शुरू हो सकती है। भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर कर रहे हैं तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य भगवान के प्रति राग होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? और कृत्रिम रूप से भक्ति के कार्य करते हैं। वे इसलिए सारे नियमों का पालन करते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि यदि वे नियमों का पालन न करेंगे तो उनके साथ कुछ अनिष्ट न हो जाए। कभी कभी आश्रम में होता है ना, मंगल आरती में अटेंडेंस लगेगी। यह तो कोई मतलब भक्ति नहीं हुई ना, कि अटेंडेंस के भय से हम मंगल आरती जा रहे हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे लोग नहीं होते हैं, आप लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन ऐसा हमें होना चाहिए क्या? बताइए आप। वो तो रूल चल, क्या मतलब क्या इस तरह की स्थिति आनी चाहिए कि हम अटेंडेंस लगाए जाए तब हम मंगल आरती जाए? यह तो फिर नौकरी जैसा हो गया। है कि नहीं?
ठीक है, इंस्टीट्यूशन में हमें ऐसा करना पड़ता है, लेकिन खुद भक्त को सोचना चाहिए क्या क्या लेवल है। गोप बालक रात की 12 बजे खड़े हो जाते हैं, कृष्ण चलो गाय चराने चलना है। तो माता यशोदा कहती है नहीं नहीं सोने दो, अभी अभी रात के 12 बज रहे हैं। पता नहीं वहां पे घड़ी है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आग्रह है उनका। और हम लोग जो है इस पे सोचेंगे अरे भाई अब कहाँ मंगल आरती, अटेंडेंस तो लगेगी नहीं, चलो। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? इट्स नॉट। एक सुना है मैंने बड़ा अच्छा कोटेशन कपिल देव जी का, कि 3 बजे उठने का समय नहीं है, सुबह के 3 बजे ग्राउंड में पहुंच के प्रैक्टिस करने का समय। ऐसा उनका वक्तव्य है। जो भी हो, पॉइंट इज दैट कि केवल डर, हमारा संबंध कृष्ण से डर का नहीं है कि डंडा लेके बैठे हैं कृष्ण नरक में डाल देंगे। ऐसा कुछ धर्म है जिनका ये भावना ऐसी रहती है, भगवान की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें भगवान हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल देंगे। अब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन वैसा नहीं, अहैतु की अप्रतिहता ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध थी। इस प्रकार की भावना हमें जीवनदायी आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने में सहायता नहीं करेगी। बहुत अमेजिंग है ये, एक्चुअली बहुत अमेजिंग है। देखिए जगत में लोग गृहस्थ आश्रम में क्यों फंसे रहते हैं, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से भी अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, है कि नहीं? कभी कभी लोग घर क्यों छोड़ देते हैं, घर से बहुत बहुत खराब ट्रीटमेंट मिलता है। तो कृष्ण से भी अगर भावनात्मक रूप से हम जुड़े, और कृष्ण तैयार हैं, ऐसा मत सोचिए कृष्ण वेट कर रुके हुए हैं ना। कृष्ण की तरफ से रोक टोक नहीं है, रोक टोक हमारी तरफ से है। तो दैट नरिशेस अस इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमें हमारी भक्ति में वह पोषित करती। ऑब्वियसली इसमें स्वाभाविक है कि हम शुरुआत में भगवान से डायरेक्ट संबंध नहीं कर सकते हैं, भगवान के भक्तों से संबंध करें। भक्तों से अगर हमारा भावनात्मक जुड़ाव है, तो हम भक्ति में बने रह सकते हैं। वह भी भगवान का ही प्रेम है जो भक्तों के द्वारा हमारे जीवन में आ रहा है। केवल समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, केवल एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं बनेगा। कब तक केवल बुद्धि के स्तर पे ही रहेंगे? क्या मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं ताकि मेरी बात आप समझ सकें? नहीं समझ रहा था? यस। केवल जीवंत भक्तिमय संबंध यानी भगवान के साथ जो संबंध है उन्हें प्रभावित कर सकता है। हमसे प्रभावित होकर भगवान हमारी आकांक्षाओं पर ध्यान देंगे। भावपूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण के पास जाने पर हम भक्ति के गतिशील जीवन की ओर अग्रसर हो पाएंगे। इससे हमारे तीनों हृदय तृप्त हो सकेंगे। तीनों हृदय तो कहने का अर्थ है मतलब फिजिकल, मेंटल इत्यादि। जैसे एक बहुत सुंदर पिक्चर है, इसका नाम है तुकाराम, पुरानी वाली। अब मैंने सुना है कि उसमें जो एक्टर थे उन्हें एक्टिंग करी और इतने भाव विभोर हो गए कि वह गृहस्थ आश्रम को त्याग ही दिए। लेकिन वो जैसे गाते हैं ना, बहुत सुंदर है। आंखें बंद करके एकदम पांडुरंग ध्यानी, वो जैसे बोलते हैं ना, लगता है कि हम, ऐसा लग रहा है हृदय पूरा बाहर आ रहा है। मैं पांडुरंग का ध्यान करूंगा, एक बार ट्राई किया जाए आप लोग, पता नहीं। जब मैं मन करता है उसको देख करके ही मैं बहुत भाव विभोर हो जाता है ना एकदम। और बीच में वो क्या होता है, किटकिट किटकिट बजता है वो, पांडुरंग ध्यानी, पांडुरंग ध्यानी। बहुत बहुत सुंदर है। मतलब मैं तो खाली इमिटेट कर पा रहा हूँ, लेकिन इवन इमिटेट करने में वो भाव आ जाता है इतना सुंदर तरह से। मैं पांडुरंग भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहा हूँ, इस प्रकार से। महाराष्ट्र है ना ये, है ना मराठी करते? हाँ। उसके बाद मुझे याद नहीं, मेरी इच्छा है कि अगर उसको कोई लिपिबद्ध करे तो उसको हम, अगर हो तो जो उस तरह से गा रहे हैं उसको हम गाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। इसके लिए वैष्णव सॉन्ग भी गाने चाहिए, इससे भगवान के प्रति हमारा भाव उत्पन्न होता है, बहुत फर्क पड़ता है। आध्यात्मिक हृदय की इस गहराई से हमें जप या कीर्तन करना चाहिए और अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए श्री श्री राधा कृष्ण से सेवा की भिक्षा मांगनी चाहिए। कृपा भिक्षु बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड, निष्काम भावना और कृपा याचना। निष्काम भाव से भगवान की सेवा करें और कृपा की याचना करें कि भगवान हमको सेवा भावना दीजिए। श्रीमती राधा रानी से आप प्रार्थना कर सकते हैं,
सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड, जिसकी वह मूर्तिमान स्वरूप है, अपने सुख के लिए नहीं, कृष्ण के सुख के लिए। कृत्य सुख सुखित्वम कहा जाता है, कृष्ण सुखी हो उससे मेरा सुख हो, यह भावना हमारे हृदय में आए। ऐसा नहीं मेरे हृदय में है, लेकिन भीख, जब जो चीज नहीं है उसी की तो भीख मांग सकते हैं। मेरे गुरु महाराज का बहुत सुंदर वक्तव्य है कि कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रेम से मतलब हारे रहते हैं, उनके अधीन रहते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी की कृपा से अगर एक बूंद प्रेम भी किसी को प्राप्त हो जाए तो उससे भी जीत ले जाते हैं कृष्ण। तो वो कृपा कटाक्ष की हमको याचना करना चाहिए कि थोड़ा सा कृपा हो जाए। मैं बता रहा हूं मेरी क्या वैल्यू है, लेकिन ये भावना आपको समझ में आएगी। वी नीड दैट रिलेशनशिप विद कृष्णा। भगवान से उस प्रेम में संबंध के अतिरिक्त किसी भी तरह जीव सुखी नहीं हो सकता। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध। अहेतु की प्रेम जब होगा तभी कृष्ण संतुष्ट होंगे, सॉरी जीव संतुष्ट हो सकता है। और कृपया प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखिएगा, जब तक भक्ति का इस प्रकार से संपादित नहीं होती है, सुखी नहीं हो सकता है। भौतिक लालसा होगी, सुखी नहीं हो सकता। इस तरह हम क्या है, एक भुक्ति मुक्ति स्पृहा, नहीं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त, भक्ति ठाकुर जी का है ना, जिस भक्त के हृदय में भुक्ति मुक्ति की स्पृहा नहीं है, ऐसे भक्त का मैं संग चाहता हूं। मांगे अनुरक्ता से करके से इस तरह हम उनके प्रति उन्मुख हो सकेंगे और उन्हें हम भक्ति पूर्वक संबोधित कर सकेंगे। मैंने देखिए साक्षात देखा है, एक श्री वैष्णव थे, बहुत अच्छे डिवोटी, बालाजी स्वामी नाम था उनका, और मैं उनके संग यहाँ पे श्वेत वराह, जानते हैं मथुरा में है श्वेत वराह एक मंदिर है, वहां वो गए और मैं चकित रह गया। वहां का जो ब्राह्मण थे जो पूजा कर रहे थे वह भी चकित रह गए। धारा प्रवाह वो बोल रहे हैं प्रार्थना, एकदम आंख बंद करके बिल्कुल भाव से कर वो प्रार्थना बोल रहे थे। मतलब हाउ टू एक्सप्लेन दैट, आपने देखा नहीं ना, इसलिए आप नहीं कह सकते कि मैं क्या कह रहा हूं। ये जैसे प्रभुपाद जी के सॉन्ग्स हैं, प्रभुपाद जी वैष्णव सॉन्ग गाए हैं, क्यों इतने दिव्य लगते हैं? म्यूजिकल परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, वो हृदय से उसको गा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम हृदय प्रस्तुत नहीं कर सकते, वी कैन इन्वेस्ट दैट। समझ में आ रहा है? ऐसी भक्ति करनी है, ऐसी भक्ति हम चाहते हैं करना, स्तर पे हम पहुंचना चाहते हैं। इस उपलक्ष्य में एक बहुत ही अच्छी प्रार्थना है, जहां पर एक भक्त स्वाभाविक भक्तिमय भावनाओं की भिक्षा मांगता है। क्या है इस श्लोक संस्कृत में? युवती नाम यथा यूनम यूनम च युवतौ तथा मनोभिरमते तद्वत् मनोभिरमताम त्वयि। श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं, जिस प्रकार एक युवक युवती का तथा एक युवती युवक की इच्छा करती है, उसी प्रकार मेरा मन आपसे आकर्षित हो जाए। ना सुंदर। बहुत सुंदर बात एक है कि परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे इसी संबंध में, आकृष्ण स्वबलेन कृष्णा दुर्वासना शतैर्रज्जु निबद्ध। हे भगवान कृष्ण, मेरा मन तो दुर्वासना रूपी हजारों सैकड़ों रज्जुओं से बंधा हुआ है। मैं अपने हृदय को आपको नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आप अपने बल से इस हृदय को अपनी तरफ खींचिए। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा मन रूपी बछड़ा कैसा है? विषय रूपी गर्त, गर्त समझ रहे, कीचड़ के पानी को वो सदा ही पीना चाहता है। आप देख सकते हैं, मैंने कई बार उदाहरण दिया, यहाँ पे भी बछड़े गंदा पानी पीने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, लेकिन कृष्ण आप एक बहुत अच्छे बड़े एक्सपर्ट, बड़े एक्सपर्ट को क्या कहेंगे हिंदी में? निपुण ग्वाले हैं, और अपनी लकुटी, लकुटी मतलब छोटी सी डंडी से इस मन रूपी बछड़े को हाँक करके आप अपनी कथा रूपी गंगा के अमृत को पिलाइए, जो पुराण रूपी गांवों में बहती है। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर है। संस्कृत याद नहीं है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सुंदर। तो हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्रति भावनाएं हों। और यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भावनाएं ना हो?
कितना पढ़ा लिखा होने पे भावनाएं आती हैं? इसका कोई पढ़ाई से संबंध नहीं है, भाव से हम भगवान को एड्रेस कर सकते हैं। अरे भाई, हर चीज हंसने के लिए नहीं होती, इसमें हंसना क्या है, पता नहीं हंस में क्या, कुछ ना कुछ तो है इसलिए हंस रहा हूं। ऐसा करिए, आप मास्क पहन के आई तो कम से कम आपकी हंसी दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत गंभीर है ये। अपने पुराने संस्कारों तथा इच्छाओं को त्यागने हेतु भक्त, कैसे पता है भावनाएं आती हैं? आप भगवान श्री कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को उनके भक्तों के संग पढ़िए। किस प्रकार से भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं को पढ़िए, तब आपके हृदय में भावना आती, बिल्कुल स्पष्ट आती, बहुत अच्छे से आती। और स्पेशली अकेले पढ़िए, चैतन्य चरितामृत अकेले पढ़िए, क्योंकि मतलब बहुत ही भावनात्मक ग्रंथ, बहुत ही भावनात्मक ग्रंथ। एक बार किसी भक्त ने बोला, श्री कृष्ण प्रभु पूछ रहे थे किसी डिवोटी को, मेरे सामने की बात, क्लास में, प्रभु जी हाँ, ये भगवत प्रेम प्रकट हो रहा है, ऐसे किसी हमने देखा तो है नहीं। तो उन डिवोटी ने बोला, ऐसा नहीं है, मैंने देखा एक बार परम पूज्य जयप्रताप महाराज चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे अकेले में, कॉन्स्टेंटली वो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, ऐसे। अब ऐसा नहीं कि महाराज जी उसको पब्लिक में डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, वैसा नहीं करते हैं। एक बात बहुत अच्छी, एक भक्त बोल रहे थे कि हमारा हृदय इतना जड़ है कि जब तक पिक्चर ना दिखाई जाए तब तक हमारी कोई भावना जागृत नहीं होती है ना। पिक्चर दिखाएंगे तो तुरंत आ जाएगी भावना, अरे क्या हुआ उसके संग, कि नहीं? नहीं, हाँ, लेकिन जब तक कोई लीला सुनते हैं तो कोई कितना भाव नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया इसको स्वयं। आप कोई कथा सुनिए और उस कथा में भगवान कितना, जैसे कई जितनी बार मैं द्रौपदी का प्रसंग सुनता हूँ मुझे बहुत मतलब भाव उत्पन्न होता है उस मन में। या फिर जैसे कृष्ण अर्जुन को बचाने के लिए, ये भाव है कृष्ण की, वो युद्ध कर रहे हैं भीष्म पितामह, और कृष्ण का ये भाव है कि अर्जुन को मार देंगे, अर्जुन को मार देंगे। कृपया परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का बीच में स्तुति सुनिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कि कृष्ण कितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। जिस अने मैं बोलने लगता हूँ तो मुझे भाव आने लगता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भगवान की लीला बहुत अद्भुत है। थोड़ा मैं अपने संवरित करके बोलना चाहता हूँ कि ये कैसे हुआ था कि कृष्ण जो है, जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के पास गए थे सहायता मांगने के लिए, और आप जानते हो उस लीला को, जब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मैं आपको चाहता हूं, तो कृष्ण ने कहा कि आप ऐसा क्यों करें, मूर्ख हो क्या तुम? तब वह वहां बोलते हैं कि भगवान मैं चाहता था कि मेरे जीवन की बागडोर मैं आपके हाथों में दे दूं। मैं, बहुत अद्भुत मुझे लगता है। तो जिस प्रकार से ये बातें सुनते हैं ना, तो हमारे हृदय में भी आता है कि हाँ, हमको अब अपने अपने जीवन की बागडोर कृष्ण के हाथ पे देनी है, और कृष्ण कभी हमको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और दुनिया के हर व्यक्ति हमको धोखा दे सकता है, ये हमारा साथ छोड़ सकता है, ये खुद असमर्थ हो जाए, लेकिन कृष्ण कभी नहीं करेंगे। तो ये मैं बोल रहा हूं कि ये सारी लीला को सुनने से भी हमारे जब के समय में ये भावनाएं आ जाती कि हम आपकी शरण में हैं, आपकी शरण में हैं। ठीक है ना। अपने पुराने संस्कारों तथा इच्छाओं को त्यागने हेतु भक्तगण इन भावनाओं को प्रदर्शित करते। ये एक भावना है कि नहीं, भगवान मैं कितना दूषित हूं हृदय से हूं, कहूं, लेकिन आप कृपया ऐसी ही जो मेरा आकर्षण भोगों में है ऐसा आपके प्रति हो जाए। क्या है, विषय जो प्रीति आछे एबे आछा है अमार, से ही प्रीति हऊ का चरणे तुम्हार। जैसा मेरे विषय भोग के प्रति आसक्ति है भगवान, ऐसी आसक्ति आपके चरणों में हो। ये सब भावनाएं है, प्रार्थनाएं हैं। ये संस्कार तथा इच्छाएं उन्हें अपने आध्यात्मिक हृदय में प्रवेश करने से रोकती हैं। जो भोग की इच्छाएं हैं, हमारे हृदय के मंदिर में हम अपनी असली आत्माभिव्यक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति को पाएंगे। आत्माभिव्यक्ति मतलब अपने मैं जो हूं, अभी हमारा जो भी कंसेप्शन है कि मैं ये हूं, वह झूठा कंसेप्शन है। समझ में आ रहा शानू प्रभु? आप सोच रहे हैं मैं शानू सिंह हूं, हम मैं भी सोच रहा हूं मैं ये हूं, लेकिन मैं ये तो हूं नहीं। यही बात बोल रहा है कि धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है कि हमारा जो स्वरूप है या हमारा जो अस्तित्व है वो अलग है इससे। इस हृदय के मंदिर के रास्ते को साफ करने के लिए हमारी लालसा होनी चाहिए। यदि हम इस रास्ते पर चलें तो कृष्ण हमारी तरफ ध्यान देंगे। यहाँ कोई है जो मुझे पुकार रहा है, उसे मुझे अपनी शरण में लेना चाहिए, वह मेरा है। सुंदर बात, बहुत अच्छा है ना।
बहुत सुंदर बात है वो। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन है कि भगवान कृष्ण द्वारका में हैं और जब द्रौपदी पुकार रही है, हे गोविंद, हे द्वारका वासी, तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो दो शब्द उसने बोले, ये मेरे हृदय में उसके प्रति कृतज्ञता को बढ़ा रहे हैं। केवल वो दो शब्द बोले उसने। तो भगवान, हाँ, हरि नाम का है ही। प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जब तक भक्त भौतिकता में लिप्त रहेगा, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, तो वह भावुक भावनाओं के साथ भगवान को एड्रेस नहीं कर सकता। वो भौतिक जगह पे सुखी है, संतुष्ट है, तो भगवान को, अनलेस ही फील्स अनकंफर्टेबल हियर, ये होता है प्रभु जी, होता है। मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक मेरा स्टूडेंट है, वो घर छोड़ के चला गया, तो उनकी माता जी ने क्या बोला, हमने कहा, अरे माता जी वो चला गया, आप चिंता करो कि आपका क्या होगा, आपको जन्म मृत्यु के चक्र क्या होगा। अरे हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए, ये ऐसा रोना चालू कर दी। कुछ नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, वैसा करके उसे शिक्षा लेनी चाहिए। ये बहुत गंभीर है, आपको लग रहा होगा ऐसे बोल रहा हूं मैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी हो सकता है कि इस मुख्य बात को कि मुझे कृष्ण चाहिए, ये थोड़ा सा साइड में, हाँ चाहिए, अभी नहीं, बाद में। अभी मुझे थोड़ा नाम चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और उससे केवल एक ही रस मिलेगा, असंतुष्टि का रस। डज इट मेक सेंस टू यू? इस संबंध में एक मैंने सुना था एक भक्त से, एक भौतिकतावादी व्यक्ति का ये वक्तव्य है। वो बहुत प्रसिद्ध थे और बहुत धनवान। तो उनकी प्रार्थना थी भगवान से कि भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सबको धन दीजिए और उनको प्रसिद्ध बनाइए, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि यह कोई समाधान नहीं है। और अभी मुझे कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि व्यक्ति ने आत्महत्या किया, जो उसके पास बहुत धन था, बहुत प्रसिद्ध था, बहुत जगह, जहां वो पूरे पूरे विश्व में भ्रमण कर चुका था, लेकिन फिर भी उसने आत्महत्या कर ली। समझ रहे हैं क्यों? जन्म जन्मांतर हम कृष्ण को ही खोज रहे हैं। प्रभुपाद जी कितनी बार इस बात को बोलते, मेक सेंस? आज एक छोटी सी बात मैं देख रहा था, मुझे भक्त लोगों से बहुत शिक्षा प्राप्त हो जाती है। आज एक भक्त मोगरा के फूल लेकर के कृष्ण के लिए, गौरताई के लिए लेके आए, बड़े सुंदर से पात्र में लेके आए। शायद पता नहीं उनकी क्या भावना रही, लेकिन मेरे को उनकी भक्ति दिख रही थी, ये बहुत अच्छा लगा था। अब पता नहीं आप लोग को एक्यूरेट, अब मुझे पता नहीं आप लोग उस प्रकार से जब देखे कि नहीं देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो देखकर कि बड़े प्रेम से भगवान के लिए कुछ एक एक फूल चुन के लेके आए और सुंदर सजा करके लेके आए। दिस इज इंटेंशन टू प्लीज। वो जो बाहर आपकी जो भावनाएं हैं, वो बाह्य रूप से प्रस्तुत होती हैं। जैसे माता जी लोग स्वाभाविक बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारे लिए बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम ये खाओ, कल कल तुम ये खाओगे। यही कृष्ण के लिए आ जाए तो कितना सुंदर हो। कई बार हम सुनते हैं इस प्रकार से, बेटा हम चाहते हैं तुम कल तुम ये खाओ, कल तुम ये खाओ। ऐसा कृष्ण के लिए हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बेटा क्या दे सकता है? इसका अर्थ नहीं कि हम सेवा नहीं करें, समझिए मेरी बात, लेकिन कृष्ण के को सुख देने की भावना, इट चेंजेस एवरीथिंग, इट चेंजेस एवरीथिंग। क्योंकि फिर भगवान की तरफ से आदान प्रदान होता है, उसका अनुभव हम अपने हृदय में कर पाते। कुछ कहना चाहते हैं इस? मैं प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा था एक बार, प्रभुपाद मायापुर में जप कर रहे थे, तो बिल्डिंग में जप कर रहे थे, तो वो एक स्त्री को देख रहे थे, माता जी को, जो बगीचे में फूल तोड़ रही थी एक एक। तो प्रभुपाद बोलते हैं अपने शिष्य को, जैसे जैसे माता जी एक एक फूल तोड़ रही है, वैसे वैसे भगवत धाम की तरफ एक एक कदम बढ़ा रही है। यस। लेकिन इन सब चीजों में प्रभु जी, मेन बात यह है भक्ति में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फूल तोड़ना तो है ही बहुत अच्छी बात, लेकिन इंटेंशन की, इस फूल को कृष्ण सूंघेंगे, कृष्ण सुखी होंगे, कृष्ण को सुख मिलेगा, ये मेन बात है। और इसमें फिर देखिए, भौतिक योग्यता की कोई योग्यता नहीं, कोई स्थान नहीं है। आप एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको कृष्ण लीला से, कुब्जा का? उसकी भावना थी ना कि मैं कृष्ण को दूं, और वो सुदामा, दोनों सुदामा, ब्राह्मण सुदामा और मालाकार सुदामा। तो वस्तु का महत्व नहीं है, भाव का बहुत महत्व है। ठीक है? और पता है हमारा मन क्या बोलता है, अरे नहीं भाव तुम्हारा कहाँ आएगा, अभी तो तुम नए डिवोट हो, छोड़ो छोड़ो, भाव कहाँ आएगा, हटो हटो, बाद में आएगा, बाद में आएगा, ऐसे करके मन हमारा हमको धोखा देता रहता है। जब हम खुले हृदय से कृष्ण को पुकारते हैं,
तो वे हमारी पुकार को सुनते हैं। अब आपके मन में आएगा, प्रभु जी अरे कोई भी कैसे भी उच्चारण करे तो भगवान सुनते हैं। हाँ वह भी है, लेकिन जब रियली पुकारते हैं, हृदय से पुकारते हैं, तो भगवान रियली सुनते हैं, ये कह सकते हैं। जब से पहले हमारा हृदय बंद रहता है, मतलब भगवान के प्रति जो भावनाएं हैं वह दबी रहती हैं, हाँ ढकी रहती हैं। वह तभी खुलेगा जब हम अपने आध्यात्मिक हृदय से पूरे सामर्थ्य के साथ जप करेंगे। सो इसको करने का तरीका क्या है? यही बात, भगवान हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन आप इस सेवा से प्रसन्न हो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और अगर हम ऐसा करेंगे तो कीर्तन मान लीजिए हो रहा है या जब कर रहे हैं, उसमें फोन उठाने का अवकाश नहीं रहेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मान लीजिए हम पानी में डूब रहे हो और हम बोल रहे हैं हेल्प हेल्प, एक मिनट एक मिनट, हाँ क्या व्हाट्सएप क्या है? इट डजंट वर्क लाइक दैट। हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ जानते हैं ना? हे श्रीमती राधा रानी एक मिनट व्हाट्सएप चेक कर लो, मैं एक मिनट, हाँ। अपनी सेवा में नियोजित, एक मिनट दूसरा मैसेज आ गया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं है कि हमें इस स्तर पे पहुंचना ही नहीं है। आप अगर ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है तो ठीक है, सोचता रहे, लेकिन ऐसा स्तर है, हमको हरि नाम के ऐसे स्तर पे पहुंचना है जहां हम इस भाव से जप कर सके, हे कृष्ण माम नियुंग शातु दासे, मैं इस जगत की काम वासनाओं को सेवा करते करते थक गया हूं, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। ये लोग गुंडे हैं, हमको छोड़ नहीं रहे हैं। कोई व्यक्ति कितना भी, हिरण्यकशिपु को देख लो कितना शक्तिशाली था, लेकिन पूरा काम के अधीन है कि नहीं? जकड़े हुए हैं मेरे हृदय को। जितना जप अच्छे से करेंगे उतना समझ में आएगा कि मेरा हृदय जकड़ा हुआ है इन वासनाओं से। तभी हम कृष्ण को पुकार सकते हैं। जितने अच्छे से जप करेंगे उतनी अधिक बात समझ में आती है। हम नेगेटिव नहीं होते हैं। ह्यूमिलिटी मीन्स मैं निम्न हूं, लेकिन कृष्ण कृपालु हैं। जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि मैं एनवी द्वेष रूपी फोड़ों से दुखित हूं, परेशान हूं, इसलिए मैं श्रीमन चेतन महाप्रभु रूपी वैद्य का आश्रय ले रहा हूं। मुझे पता है कि आज की क्लास थोड़ी गंभीर, थोड़ी हैवी लग रही होगी, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम खोखले हृदय के संग भक्ति नहीं कर सकते, पूरा जीवन भर इस प्रकार से नहीं रह सकते। वी कैन नॉट बेस्ट मेक शो बॉटल डिवोटीज। मुझे क्षमा कीजिएगा अगर थोड़ा आपको भारी लग रही है क्लास, लेकिन मैं सोच भी रहा था कि क्या इसको करूं कि नहीं करूं, लेकिन क्लास कम से कम कान से स्पर्श होना चाहिए बात। ठीक है? अरे ठीक है। हृदय को योजित करने का अर्थ सार में हमें कृष्ण की आवश्यकता है, इस बात के बारे में सचेत होना। मीन टू से वी नीड अ रिलेशनशिप विद कृष्णा। वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ दिस। जब आप कृष्ण के लिए कुछ भोग बना रहे हैं तो केवल अथॉरिटी ने बोला है ये नहीं, नहीं आप आज की बात मत दीजिए, आप अच्छा बनाते हो, आपका भाव है, मैं प्लीज आप इसको आज की बात मत दीजिएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, एक जनरल बोल रहा हूँ। जब मैं कृष्ण के प्रति को के लिए कुछ खाना बना रहा हूँ, भोग बना रहा हूँ, ये केवल इसलिए नहीं कि अथॉरिटी ने बोला है। मैं गैया के घास काट रहा हूँ, चित्त में रहना चाहिए ये गाय को सुख देगा, वो गाय किसकी है? कृष्ण की है, इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। इस बात को हमेशा चित्त में रखिए। किसी वैष्णव की सेवा कर रहा हूं, हाँ कृष्ण से प्रसन्न होंगे। डज इट मेक सेंस टू यू? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर जगह आपकी इसमें फीलिंग्स आ जाती हैं आपकी, है ना? चाहे आप घास काट रहे हो, चाहे आप भगवान के लिए कुछ मैनेजमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर कार्य से हम, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, कृष्ण से जो हमारा संबंध है उससे को और जागृत करने के लिए आ रहा है। कृष्ण संतुष्ट हो जाए उससे। कृष्ण संतुष्ट होते हैं जब उनकी भी सेवा करते हैं और भक्तों की भी सेवा करते हैं। तो भक्तों की सेवा किस संबंध में कर रहे हैं? ये नहीं कि हमारा भट्टा बढ़िया से चले। हम प्रभु जी गांव में गए थे, व्यक्ति भट्टे वाला बोला हमारे भट्टे यहाँ पे आ जाइए। हमने कहा तुम्हारे भट्टे का भट्टा बैठ गया तो दोबारा उसने बोला नहीं कि आइए। साधु सेवा का यह कर्मकांडी विचार भी हो सकता है, लेकिन यही भाव हो कि मैं इसके द्वारा भगवत प्रीति में आगे बढ़ सकूं, कृष्ण राधा रानी संतुष्ट हो मुझसे। ये बात। यस प्रभु कुछ कह रहे थे? एक भक्त बता रहे थे क्लास में कि हम लोग कोई सेवा करते तो हम सोचते हैं कि हमें मैनेजमेंट यूज कर रहा है। हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि
यूज नहीं कर रहा, हमारा हृदय शुद्धिकरण हो रहा है उस सेवा के द्वारा। देखिए, हमारा मैनेजमेंट हमको यूज नहीं कर रहा है, हमको शुद्ध होने का मौका दे रहा है, क्योंकि हम हैं सेवक। अगर कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो फिर माया की सेवा करेंगे। ये बहुत गंभीर बात है। माया की सेवा कर रहे हैं तो वो सारे कार्य हमें माया से, कृष्ण से दूर लेके जा रहे हैं। और ये समझ रहे हैं, मैनेजमेंट का मतलब क्या? ये शब्द ही खराब है। हर जगह हम जो है इम्पर्सनल लगा दिए। मैनेजमेंट कौन है? कोई डिवोटी है, इजंट इट? मैनेजमेंट ने सेवा दी, जैसे गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट ने सेवा दी है, गवर्नमेंट का कार्य है, मैनेजमेंट का कार्य है। सब कुछ इम्पर्सनल हो गया है। हम कहते हैं कि कुणाल प्रभु ने हमको प्रसाद दिया, या हम कहेंगे चम्मच ने प्रसाद हम दिया। ऐसा तो नहीं बोलते कि चम्मच ने प्रसाद दिया, या कढ़ाई ने, भगवान ने दाल बनाई, चावल बनाया, ऐसा तो नहीं बोलते। व्यक्ति बना रहा है। यही बहुत बड़ी खतरनाक है। हमारी ये जो निराकारता, क्या इम्पर्सनलिज्म, इसको भक्ति के परिवेश में भी ले आते हैं। मैनेजर ने बोला है, अथॉरिटी ने बोला है, अथॉरिटी को फॉलो करना है। कितना खराब! आपको नहीं खराब लगता ये बात? सब कुछ इम्पर्सनल सा हो जाता है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है। नहीं, प्रेम से, प्रेम से सेवा होनी चाहिए, है ना प्रेम कृष्ण? यस। अपने जप में कृष्ण तक पहुंचकर अपने आध्यात्मिक हृदय को पुनर्जीवित करना, ठीक है। और कृपा की भिक्षा मांगना, विशेषतः सेवा और शरण की। लास्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं। मन, शरीर तथा हृदय को योजित करने में महत्वपूर्ण बात है कि हमें जप को रोकना नहीं चाहिए। अब ये हो जाता है कभी कभी जब हमारी सेवाएं शुरू हो जाती हैं, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि सेवाओं से पहले ही हमारा जो संख्या नाम है वो पूर्ण हो जाए। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह लाभदायक सिद्ध होगा। जप या कीर्तन के समय हमें बहुत सारे अन्य कार्य भी करने चाहिए, इससे हमारा समय बच जाता है। यही तो लिखा है मेरे वाले में, नहीं? ये तो मैं इतना होते हुए देखता हूं कि कोई लिमिट नहीं है। जब में तो चलो लोग करते ही हैं, कीर्तन में भी। मेरा नंबर आएगा, तब तक मैं जरा व्हाट्सएप चेक करता हूँ। हजारी लाल, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये क्या हो गया एकदम से? अभी हम एक निष्ठ भाव से क्लास कर रहे हैं कि नहीं? और सब लोग फोन चेक करने लग जाए, ये करने लग जाए, वो करने, ये हमारी आदत बन गई है। आज ही एक मैंने भक्त को डांटा था। डांटा नहीं था, मैंने खाली हल्का सा इंडिकेट किया था, भाई जब भागवत का उच्चारण हो रहा है तो वो कुछ पढ़ रहे थे, भागवत ही पढ़ रहे थे, तो क्या महत्व? ये दिखा रहे हैं कि उच्चारण तो टाइम पास करने के लिए किया जा रहा है, उच्चारण की महत्व नहीं है। फिर मैंने बोला आप ही उच्चारण करो। ये उनकी गलती नहीं है, हम सबके संग होने लगता है। मन का खेल है, उसको महत्व नहीं देता। फिर प्रभुपाद जी ने क्यों उच्चारण करने के लिए कहा? डजंट मेक सेंस। प्रॉब्लम वही है जो हम कल चर्चा कर रहे थे। हम वर्तमान में नहीं स्थित होना चाहते, भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, मन की चाल को नहीं समझ पा रहे। ये महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है। जो समय जिस भक्ति को कर रहे हैं उसमें अभिनिविष्ट होने का प्रयास कीजिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये लाभदायक सिद्ध होगा। यानी कि बात और काम नहीं करना चाहिए। जब या कीर्तन के समय कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को पुनः स्थापित कर लेना चाहिए। जब आप मान लीजिए बैठे, अभी हम लोग थोड़े दिन में कीर्तन करेंगे, तो मान लो 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कीर्तन करा, अभिनिविष्ट। अरे अब इसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है, ये क्या करना है, रोटी बनानी, ये करना, भी छोड़ो उसको। वो 15 से 20 मिनट जो भी आप कीर्तन कर रहे हैं, जो भी जब कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह एब्जॉर्ब होने का प्रयास कीजिए। एब्जॉर्ब समझते हैं आप? अभिनिष्ठ, हाँ, ये एक निष्ठ भाव से करिए। एक छोटी सी कहानी इस संबंध में। एक भक्त, मैंने सुना इसके मन में, भगवान के लिए, राधा रमन जी के लिए खाना बना रहे थे। तो उनसे कोई व्यक्ति आया प्रश्न करने के लिए। अच्छे डिवोटी थे वो। तो बोला 1 मिनट रुकना। तो उन्हें कुछ, मतलब लकड़ी रखी है, खाना बना, रोका, हाँ अब बताओ। अरे ऐसा क्या है, खाना तो आप बनाते रह सकते थे, मैं आपसे प्रश्न कर लेता। तो कहते ना, मन एक ही जगह लग सकता है, तो आपका प्रश्न आप पूछ लीजिए, मैं उत्तर दूंगा, फिर मैं खाना बनाऊंगा। ऐसे भी डिवोटीज हैं। और उसका प्रभाव आप देखेंगे। एक आज ही मुझे कुछ भक्तों ने मैसेज किया कि उन्हें प्रवचन सुना और अच्छे से जप किया। जहां वो 1.5 घंटे करते थे, उसकी जगह 2.25 घंटा 2 घंटा लगा। वही व्यक्ति है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम हरे। 1.5 घंटे में हो गया। और सालों साल बीत जाएंगे, ऐसे हो गया, लेकिन अपने हृदय में परिवर्तन नहीं देखेंगे वो। तो अगर हम एकाग्र भाव से, नम्र भाव से जब करते हैं, उसका अलग ही प्रभाव होता है। मेक सेंस? यस।
हमें अपने आप को पुनः हाँ, पढ़ लिया। क्या आप किसी से ठीक तरह से संवाद कर सकते हैं जिसे बार बार फोन कॉल आते रहते हैं? असंभव। इसीलिए रुकावट के बिना हरि नाम के साथ रहिए। कम से कम जो माला आप कर रहे हैं उसे पूरा करने के पश्चात ही किसी अन्य कार्य को करना चाहिए। जब करने की यह विधि हमारे लिए आध्यात्मिक रूपांतरण का एक मौका है, मतलब स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक अलग व्यक्ति होंगे, जीवित व्यक्ति होंगे, भक्ति में जीवित होंगे। हमारे मन को इस मौके को चुराने का अवसर नहीं देना चाहिए। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से अपने जप को हम ध्वंस करते रहते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूं। एनी क्वेश्चंस? ओके, सो देयर नो क्वेश्चंस, देन वी शैल स्टॉप हियर। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री प्रभुपाद की